कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को भूगोल का अध्याय 8 भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। नंबर 2 है पवनें पहाड़ों से टकराकर तब वर्षा होती है, यानी पहले पवन जो है पहाड़ों से टकराती है फिर जाके वर्षा होती है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। काजीरंगा उद्यान गैंडा संरक्षण के लिए विकसित किया गया है। वन और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास हैं। किसी स्थान के मौसम को है, किसी स्थान के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन मौसम है। वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन मौसम है। वायुमंडलीय दशा यानी ताप, हवा आदि की गति, आर्द्रता, बादल के प्रकार आदि। जलवायु क्या है? किसी स्थान के दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन जलवायु है। मानसून क्या है? मौसम शब्द से बनी हवा, जो हवाएं ऋतु के अनुसार 6 माह में दिशा बदल देती हैं, मानसून है। अर्थात 6 माह जल से थल की ओर और 6 माह थल से जल की ओर चलती हैं। यह है प्राकृतिक वनस्पति। घास, झाड़ियां, पेड़ पौधे जो स्वतः उग जाते हैं बिना किसी मानवीय प्रयास के, ऐसी वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। विलुप्त प्रजातियां ऐसे जीव जंतु जिनकी प्रजातियां धरा से लगातार कम होकर समाप्त हुई है, वे विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र विशेष जो प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक वातावरण को मानव हस्तक्षेप से रक्षित किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान है। प्रवासी पक्षी मौसम के अनुसार सर्दी में, गर्मी में क्षेत्रों में तथा गर्मी में ठंडे क्षेत्रों में जाकर विचरण करने वाले पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ये आपको दिखाया गया है, इसमें भूमि परत वगैरह करके दिखाया। ये सार्वजनिक जो है ऊंचाई 60 मीटर है, फिर 40 मीटर है, फिर 20 मीटर है, फिर 5 मीटर है, फिर 1.5 मीटर है। इधर परत जो है पहले झाड़ी वाली परत होती है, फिर तरुण परत होते हैं, फिर वितान होता है और फिर उद्गामी परत होती है। इस तरह से पेड़ों के इसमें दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने हैं। नंबर 1, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह कितनी महत्वपूर्ण है? तो मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, अतः वर्षा के बिना कृषि संभव नहीं है। पेय जल और जरूरतें भी वर्षा द्वारा पूरी होती हैं, क्योंकि तालाब, पोखर, नदी और भूजल वर्षा पर ही निर्भर हैं, नहीं तो इनका जल स्तर गिर जाएगा। भारत में विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो भारत में जो मौसम कौन कौन? नंबर 1, दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है जिसे सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम कहते हैं जिसे गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा होता है और अक्टूबर से नवंबर लौटता मानसून का मौसम शरद होता है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो उत्तर है इसका बिना किसी मानवीय प्रयास के स्वतः उगने वाले घास, झाड़ी, पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। उदाहरण के लिए घास और काई। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 है सदाबहार वन, नंबर 2 पतझड़ वनस्पति, नंबर 3 पर्वतीय वनस्पति, नंबर 4 कंटीली वनस्पति और नंबर 5 डेल्टाई वनस्पति। सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या अंतर है बताइए। तो सदाबहार वन और पतझड़ वनों में अंतर स्पष्ट करना है। लिखिए देखिए कैसे है निम्न प्रकार। नंबर 1, आवश्यक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है सदाबहार वन में। ये आपका क्या है? सदाबहार वन है और ये पतझड़ वन है।
ओली विल्डे क्या है? तो ओली विल्डे कछुए की दुर्लभ प्रजाति है। पर्वतीय वनस्पति किस आकार के होते हैं? तो पर्वतीय वनस्पति शंक्वाकार आकार के होते हैं, उदाहरण के लिए चीड़। जलवायु विविधता के लिए महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो जलवायु विविधता के लिए भौगोलिक रचना महत्वपूर्ण तत्व है। वह कौन सा स्थान है जहां विश्व का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होने का रिकॉर्ड है? तो भारत के मेघालय का मौसिनराम वह क्षेत्र है जिसके नाम सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। भारत में अधिकांश वर्षा किस ऋतु में होती है? तो भारत की 90% अधिकांश वर्षा आता मानसून वर्षा ऋतु की ऋतु में होती है। लौटते मानसून से भारत में कहां कहां वर्षा होती है? तो उत्तर है भारत के पंजाब में तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। उष्णकटिबंध सदाबहार वन और पतझड़ वन के वृक्षों के नाम बताइए। तो उष्णकटिबंध सदाबहार वन कौन से है? महोगनी, रेडवुड, चिनार। और पतझड़ वन में साल, सागौन और शीशम। सुंदरवन क्षेत्र पाए जाने वाले वन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन क्षेत्र में वन मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। वन महोत्सव के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वृक्ष की रक्षा एवं वृक्षारोपण के लिए मनाए जाने वाले कार्यक्रम वन महोत्सव है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। मैंग्रोव वनों को कैसे पहचाना जा सकता है? तो उत्तर है यह वन खारे पानी में पनपते हैं। नंबर 2 नदी के डेल्टा भाग में यह वन है। नंबर 3 जो है इन वन की मुख्य वनस्पति सुंदरी वृक्ष है। अगला प्रश्न है सदाबहार वन की क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर है इसका यह वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां सर्वाधिक वर्षा औसतन से 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह वन सघन वृक्षों के लिए जाना जाता है। यहां वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई की होती है। यह वन इतना सघन होता है कि सूर्य प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे भूमि दलदल होती है। प्रवासी पक्षी के विषय में बताइए। तो कुछ प्रजाति के पक्षी ऋतु प्रवास करते हैं, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में साइबेरिया के मैदानी भागों में से तथा भारत की ओर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचते हैं। विशेषकर राजस्थान का भरतपुर प्रसिद्ध है। यहाँ जैसे ऐसे पक्षी प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, उड़ान के लिए स्टोकर्स और साइबेरियन क्रेन। भारत में होने वाली वर्षा की विशेषताएं लिखिए। तो ये उत्तर है आपका वर्षा आगमन व वर्षा का होना दोनों निश्चित नहीं है, अर्थात वर्षा का आगमन देर से होता है। नंबर 2 वर्षा गिरने के बाद कई दिनों तक रुक रुक कर पुनः गिरती है। तो नंबर 3 है कभी मौसम से कम वर्षा होती है जिससे सूखा पड़ जाता है, और कभी कभी औसत से अधिक वर्षा हो जाती है जिससे बाढ़ आ जाती है। दोनों ही दशा में किसान की हानि ही होती है। अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो या ना हो तो क्या होगा? उत्तर है अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो या ना हो तो नंबर 1 जल स्तर गिर जाएगा और पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। नंबर 2 कृषि उत्पादन नहीं हो पाएगा। नंबर 3 महंगाई अत्यधिक बढ़ जाएगी। नंबर 4 जाल मान की अत्यधिक हानि होगी। भारत में सबसे अधिक ताप व कम ताप कहाँ पाया जाता है? तो भारत के राजस्थान में जैसलमेर व बीकानेर सबसे अधिक ताप तथा जम्मू कश्मीर के द्रास व कारगिल में सबसे कम ताप पर पाया जाता है। भारत की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका उष्णकटिबंध सदाबहार वन, नंबर 2 है उष्णकटिबंध पतझड़ वन, नंबर 3 है पर्वतीय वन, नंबर 4 है अर्ध मरुस्थलीय वन और नंबर 5 है ज्वारीय वन।
हिमालय पर्वत में से हमें कौन कौन से लाभ है, इनसे कौन कौन से लाभ है? तो हिमालय की उत्तर पूर्व स्थित दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराने में सहायक है। नंबर 2 है साइबेरिया के मैदान से शीत ऋतु में आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक देती है, जिससे पूर्व भारत मध्य भारत ताप और अधिक ठंडा होने से बच जाता है। नंबर 3 पर्वतीय वनस्पतियां औषधियां प्रदान करती हैं। नंबर 4 है पर्यटन केंद्र आय प्राप्त करने के साधन है। और नंबर 5 है आपका नर्म लकड़ियां उद्योगों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती हैं। ये सारे इसके उपयोग हैं बच्चों। इसके बाद आ रही है वन्य जीव अति महत्वपूर्ण कारक है, समझाइए। तो वन्य जीव पर्यावरण के अभिन्न भाग हैं। पर्यावरण के संतुलन में मानव से अधिक इन जीवों का योगदान है। खाद्य श्रृंखला इन वन्य जीवन के बिना अधूरी है। वनों से हमें क्या लाभ है? तो वन के लाभ दिखाएं। नंबर 1 है प्रत्यक्ष लाभ है और दूसरा है अप्रत्यक्ष लाभ। तो पहले प्रत्यक्ष देख लेते हैं। इसमें इमारती लकड़ी की प्राप्ति होती है और इसमें क्या है? प्राणवायु। प्राणवायु में ऑक्सीजन प्रदान करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देख के लिखते हैं। प्रत्यक्ष में देख लो, नंबर 1 है इमारती लकड़ी की प्राप्ति होती है और इधर नंबर 1 है प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करता है। नंबर 2 है परिवहन के साथ निर्माण में काम आता है और ये क्या है? बादलों को आकर्षित करते हैं जिससे वर्षा होती है। नंबर 3 है वनोपज की प्राप्ति होती है, जैसे खैर कत्था गोंद आदि। तो ये नंबर 3 हमारे द्वारा छोड़े गए बर्तन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। नंबर 4 आ जाए फर्नीचर उद्योग व कागज को कच्चा माल मिलता है। नंबर 4 जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, जिससे मृदा का कटाव रुक जाता है। वन को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, बताइए। उत्तर है वन को निम्नलिखित रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। नंबर 1 है वृक्षों की अवैध कटाई को रोका जाना चाहिए। नंबर 2 अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और रोपे गए वृक्षों को पनपने तक देखभाल करना चाहिए। नंबर 3 है वन संरक्षण के लिए बनाए गए कानून की कड़ाई से लागू करना चाहिए। नंबर 4 है लोगों को वनों की सुरक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए। नंबर 5 है भूमि उपयोग में संतुलन बनाए रखना चाहिए। शिकारी बाघों को क्यों मारती है? हमारे वनों के अगर बाघ खत्म हो जाएं तो भी क्या होगा? नंबर 3 क्या आपके सभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों की संख्या अधिक है? बाघों के शिकार का मुख्य कारण 1 खाल है, नंबर 2 हड्डियां है, नंबर 3 बेलनाकार है और बाल है। ये उपरोक्त वस्तु काला बाजार में ऊंची कीमत में बिकती हैं, इसलिए बाघों को मार रहे हैं। नंबर 2 बाघ के समाप्त होने से खाद्य श्रृंखला पर बुरा असर पड़ता है। छोटे वन्य प्राणी की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे पवित्रता संतुलन बिगड़ जाएगा। हाँ, हमने कान्हा किसली आरक्षित क्षेत्र में चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है। वनों से हमें लकड़ियां, छाल, जड़ी बूटियां आदि मिलती हैं। इनके उपयोग को सुंदर चित्र प्रस्तुत करने में स्वयं सुंदर चित्रों का एल्बम बना सकते हैं। ये आपको दिखाया प्रश्न है। ये वनों से हमें लकड़ी, छाल, जड़ी बूटी आदि मिलती हैं। इनके उपयोग को सुंदर चित्र से दर्शाते हैं। तो नंबर 1 है दवाइयां, नंबर 2 है आश्रय, नंबर 3 है चारा, फिर है ईंधन, फिर खेत का सामान, फिर फर्नीचर। इधर क्या है? पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है।
तो सबसे पहले ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, फिर इसके बाद जो यहाँ दिखाई दे रहा है शहद है आपका, शहद के बाद फल है, फल के बाद गोंद एवं लाख है, फिर वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है, इमारती लकड़ी है, रबड़ है यहाँ पे, और ये वृक्ष है। अब इसमें जो है ये सारी चीजें बता दी गई हैं, इसको आप चित्र बना करके तैयार कर लेंगे मेरे ख्याल से। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे क्या आपको लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए मैंने यहाँ वीडियो डालूं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।